भाई विजय जी याद रखना, बिना पैसे के जो दो अध्यक्ष किसी ने बनाया है गोपाल जी, तो सीमा यादव और बीना यादव, ये अपने घर में 1 रुपया भी नहीं लगाए। और न बीना पत्नी कनौजिया के समय भी कैसे खेल हुआ हम जानते हैं, कैसे किया गया। और बीना जी भी जहां में खुद अपने पैसे पॉकेट से दिया, बड़ी संख्या में कुछ था ही नहीं, ना खाने के ना पीने के ना रहने। ये काम भी कोई कर सकता है तो केवल समाजवादी कर सकता है। ये बात बताना चाहता, ये बात आप जानो। ये जब हुई थी अध्यक्ष और समय था 95, और आज जोड़ लो कैसा साल हो गया। 95 के बाद आज 30 साल का हो गए। 18 साल में इंसान बालिग हो जाता। ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारे कई जिला पंचायत, हमारी बहनें सीमा जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शौर्या जी बहुत अच्छे परिवार की, बहुत अच्छे परिवार की, जिसके मन में कुछ करने की पीड़ा है, दर्द है, वेदना, जज्बा है। हमारी महिला संघ की राष्ट्रीय सचिव है फिर बिल्कुल मोना जी, एक गरीब परिवार की बेटी के मन में भी कुछ कर गुजरने की सपना है। धर्म यादव जी, ये बड़ी बात की खिलाड़ी नहीं है, सामान्य परिवार की यादव जी, रीना जी हमारे बच्चा भाई जो है उनकी बेटी, और कई मेरे प्रधान, होने वाले प्रधान, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, वर्तमान डीडीसी, ये भी मैं बता दूं, मेरे क्षेत्र में हमारे बहुरा के प्रधान जी को भी याद होगा, और सिख मुसलमान थे, समाजवादी थे, और मेला में हम लोग एक वोट मांगने गए हरिजन से। किसी ने कहा कि बहुत गई है, ये हमें भरोसा था गरीब पर, उसके ईमान पर, उसके असूल पर। वो कहे आप चले गए तो मामला बिगड़ गया है। हम रसीद खान को लेकर गए तो कहेगी क्या भाई हमने हमसे नाराज हो गया, और आप शब्द बोली, बड़ा लड़ाकू महिला थी। आज भी उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग तंग कर रहे हैं। मेला में समर्पित है महिला, उसका प्रति बहुत भला है, और आज भी पार्टी के साथ है। पहले डीडीसी थी जो पैसा भी मीठा खिलाई, और सुबेदार कुशवाहा दुनिया में नहीं है। और कहे नेताजी आपको छोड़कर ये जा ही नहीं सकती है, और असीम का रुपया देकर कहा खुला वोट आपको जाएगा, दुनिया कोई ताकत हमसे गुंडा ही नहीं कर सकता। सिंहासन सिंह विधायक थे, दोनों तरफ से धक्का झूमर था, और रसीद साहब समान परिवार के थे, और वो महिला ने वोट दी। अभी यानी का मेरा भाई कहा कि मैं टीका नहीं, क्या सोच लो, वो जज्बात की बात है, दिल की बात है, रिश्ते की बात है, ईमान और असूल की बात है। मैं इसको धन्यवाद। रेवतीपुर में जहां लाखों रुपया में बिक रहे थे, वहां का बीडीसी, मैं कुछ अलग से बैठे कहा तुम उनसे नहीं लो, मुझसे ले लो। कहा नेताजी करोड़ों की जमीन आप दिलवाए हो, और मुझे याद है आपके पिताजी मेरे खिलाफ लोगों को लेकर आए थे, और उन्होंने गोल बनाकर कहा कि ये जमीन दिलवा दीजिए, हमेशा आप वोट देंगे। आपने एक ही बात कहा, हम वोट के सौदा नहीं करते हैं, जो मेरा है वो मेरा है,
जो पराया है वो पराया है। हम वोट के लिए हम चुनाव हार चुके थे लोकसभा का, और उसने कहा कि नेताजी वोट भी आपको दूंगा और जिंदगी भर आपके साथ रहूंगा। आज भी इस बस्ती में बवाने का हरिजन था, रेतीपुर में जोराजपुर का। ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि आप जानो, अपने को पहचानो। भाई उमर है शंकर, एक में झगड़ा हुआ था रेतीपुर के बूथ पर, मेरे 4 लोग की हत्या हो गई। एक तरफ समर्थी विचार के लोग खड़े थे और दूसरे तरफ मेरी कतार में गरीब खड़ा था डंडा लाठी। 4 हत्या होने के बाद भी मैं 1700 से चुनाव जीता था। इसलिए गरीबों, हमारे लिए कौन मारा है? भगवान श्री राम हरिचंद, रामजी कुशवाहा पचौखर, रेतीपुर में यादव और तो शेरपुर में रामजी राय। 96 के चुनाव में मेरे 4 लोग मर गए। आप सोचो मुझ पर क्या बिगड़ी होगी। हम राजनीति में अपराधी नहीं होने होते, राजनीति से विरक्त होते और चुनाव हारते तो मैं क्या पता था कि मैं क्या बनता। और भारत रत्न बाबा साहब की लिखा गया है, स्वाभिमान और सम्मान, जहां स्वाभिमान है और वही सम्मान है, और वही जहां सम्मान है वही इंसान है। जिंदा तो दुनिया में बहुत लोग होते हैं, कुछ जिंदा होकर जिंदा रहते हैं और कुछ मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। मौली की हमारी बहनें सुबह से आई हैं, हम इन्हें पैसा थोड़ी दिया, इन्हें मैंने प्यार दिया, इन्हें अपनापन दिया, इनसे मैं दिल के मानता हूं और इनके हर दुख सुख में मैं चट्टान की तरह खड़ा रहता हूं। मुझे हराने के लिए कई कई साजिशें होती है, फिर होगी, होती रहती है, लेकिन मैं मानता हूं कि जब तक आप मेरे साथ खड़े हो, दुनिया कोई ताकत मुझसे आपसे अलग नहीं है। और मैं कहता हूं, उसी ने कहा दीदी से, किसी ने कहा कि दिख गया है, हमने फोन किया बाजार को, बीडीसी गड़बड़ा गया है क्या? नेताजी तो साथ में है और साथ में रहेगा। हमारे बगल में रहते हैं दूसरे बीडीसी, इसी सरकार में घर गिराने लोग चल दिया, मैं चल दिया तो कहा छवा जरूर है, लेकिन छवा दिखाई कहां दे रहा? रास्ता कैसा, घर मत गिराओ। ये बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरी माताओं, बहनों और बेटियों, हम राजनीति धंधा के लिए नहीं किए हैं, हम राजनीति सेवा भाव के लिए किए। तो भाई अभी मंडल जी ने कहा गोमती ट्रेन छपरा की थी, घटना के बाद आई भी नहीं, डर गई, लाठीचार्ज हुआ, हम भर पेट पर मारे गए। 75 चोट के बाद डॉक्टर कहा क्या लिखूं, जेल में गए, लगा मैं मर जाऊंगा। रातों रात जेल का फाटे टूटता रहा थी, कभी चौदह कभी 14 मेरी गाड़ी खड़ी थी, पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि पीएचयू लेके चले, लड़के बम मार रहे थे, मामले बढ़ा ही ये लड़के उतारू थे, पुलिस की वर्दी देखकर लोग पुलिस कपड़ा बदल देते थे। तब मैंने उनसे कहा कि कोई गाड़ी पहले से चलने के तैयार नहीं है, अब गंभीर है और मैं क्या करूं, हमें बच्चों को फोन करिए, वहां से एम्बुलेंस आएगा, मैं उसी में चल चलूंगा, हम रहेंगे तो कोई बात नहीं होगी। और मैं रात को 3 बजे पहुंचा और 1 घंटा बाद माननीय मुलायम सिंह जी और उन्होंने कहा पता कर लिया हो, 3 बजे पहुंचे थे, नेताजी 5 बजे पहुंचे।
भारी नाजिम था और नेताजी अकेले जाकर लंका थाना को घेरा करने लगे। दुखी थे, बहुत दुखी थे। मेरे मार को देखने के बाद थाने में जाकर कहते हैं ऐसे किसी छात्र पिता को मारा जाता, ऐसे कोई जुल्म किया जाता, ऐसे तो कोई अपराधी के साथ भी नहीं करता होगा। लेकिन मेरे मन में कोई पीड़ा नहीं थी, मेरे मन में कोई दर्द नहीं था, मेरे मन में कोई अफसोस नहीं था कि मैं मारा गया तो क्यों, मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, मुझे तो कदम चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। ये समाजवाद की बात थी। अम्बेडकर साहब भी संविधान लिखे हैं, बहुजन समाज के लोगों से पूछ लेना, संविधान की पहली लाइन में समाजवाद है। माने पढ़े और माइनॉरिटी की भाई गोपाल जी बात बोलो हर जगह। और शशिकांत जी माइनॉरिटी के कॉलेज में टीचर हैं, पत्नी है माइनॉरिटी के कॉलेजों में गाजीपुर में 150 पद खाली है। पूरे प्रदेश में, देश में कम से कम 25 लाख का पद खाली है। डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, मदरसा, मकतब, कॉलेजों में इतने मजबूत लोग आज हाशिए पर हैं। इसलिए मैं आपको तो बुलाया हूं, इसलिए नहीं बुलाया हूं कि आप पूरी खाइएगा चले जाइएगा। आज के बाद आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपका धर्म कर्म बनता है, आपका फर्ज कर्ज बनता है। ये गाना बंद करो कि हमें जानवर माना जाता था, आज राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब, अगला हो या पिछड़ा, सब आज देखिए उनका मालिक है। हमारा वोट हमारा अपनी बीवी का भी नहीं मार सकता हूं, वो भी मारेगा जिसे हमारी पत्नी कहेगी, तो दबाने वाला कहेगा कि हाँ यहाँ वोट। इसके बाद हम ये न कहें आज आरक्षण, आज बताओ भाई गोपाल जी आपको याद होगा गौतम भाई चांसलर था बीएचयू का, रंगरेलिया बनाता था बीएचयू में, हम एमपी थे, सत्ता पर विपक्ष मिला के 276 एमपीओ को साइन कराया था। और साइन कराने के बाद नेताजी के नेतृत्व में हम लोग गए, नेताजी से हमने झगड़ा किया, बीएचयू बर्बाद हो रहा है, मदन मोहन मालवीय जी ने भिक्षा मांगकर इस इलाके को खुशहाल करना चाहते थे। उसकी हर रोशनी से हमारा पिताना कितने घर आबाद हुए हैं। कह चाहते क्या हम कहीं चलिए राष्ट्रपति की है, नारायण साहब से कहा नारायण साहब 23 वाइस चांसलर हुए हैं, सबकी जात पता कर लो, तुम अनुसूचित जात से हो, आपको अधिकार मिला है, एक वाइस चांसलर बनवा दो। हमारे तरफ देखने लगे नेताजी, प्रोफेसर सामने गाँव से बात करते हैं राष्ट्रपति से। हमने कहा मैं उनकी चिल की बात कर रहा था, और उनके एडीसी कौन था, बाबाई को महात्मा गांधी का प्रपुत्र, और पहली बार आजाद भारत में काशी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर से साधु जी हरिजन बना। ये हम समाजवादी लोग, हम लोग जातिवादी नहीं है। हमारे आपके बारे में कोई कुछ कह दे, हम लोग के रग रग में समाजवाद है, मन मन में समाजवाद है, सोच में समाजवाद है। हम जातिवादी होंगे तो हम कभी समाजवादी पार्टी में नहीं रहते। इसलिए मैं कहने आया हूं कि भाई गोपाल जी ने छोटे भाई ने जो चुनाव लड़ाया हो, बीएचयू की जैसे चुनाव, आप पूछो समय यादों की तरह पहले के सब प्रयास सुनकर पूछो कितना सुनकर थे। पहली बार अनुसूचित जाति का बेटा छात्र संघ में उपाध्यक्ष बना। 17 सोकर दुनिया में उनकी पत्नी मिल जाए। ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, इस इलाके को आबाद करना चाहते हो, इस इलाके को खुशहाल करना चाहते हो। भाई गोपाल जी ने कहा
शौर्य ने कहा, शायद शिवाजी ने भी कहा, जितेंद्र और भाई शशि ने कहा कि दुश्मन को पहचानो। इंसानी जिंदगी में जिस दिन इंसान दुश्मन को पहचान लेगा, दोस्त अपने आप तय हो जाएगी। इसलिए कहा बोल बंद करो, समाज को समझाओ कि आज लड़ाई कभी रही होगी सत्ता बसपा की लड़ाई, कभी रहा होगा हमारा आपका मतभेद, लेकिन आज दुश्मन बदल गया है कि नहीं बदल गया? दुश्मन बदल गया है, प्रयास बदल गया है आपको बसने के लिए। आप पता कर लो यूनिवर्सिटियों में, एक तो एक दुश्मन हो, दूसरा और बड़ा से गुजरात, एक ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में थी, एक भारत में कंपनी है जिसका नाम है यंग जी का प्रकोप चल रहा, और मंत्रा मंगा लेना है यंग जी क्या है। और ये 3 लोगों का चल रहा है प्रकोप, नौकरी गई, आउटसोर्सिंग, जिम्मेदारी नहीं, प्रोफेसर नहीं, कुलपति नहीं, रजिस्ट्रार नहीं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर नहीं। आप क्या करोगे? वो क्या करोगे? खाली बजाओगे जात के नाम पर। कभी कभी अपनी जात की बात करना, जात तो बनाई गई थी शादी विवाह के लिए, सत्ता की ये जात नहीं, जमात बनाई जाती। बटन दबाना सीख लो और तबीयत के साथ सीखो। ईमानदार अपनी बात अब खत्म करते हुए इतना ही कहूंगा, जो आप कहोगे मैं करूंगा। मेरे पास संसाधन कम है, 5 करोड़ में 1 करोड़ 5 लाख तो चला गया जीएसटी में। हमारे दोनों प्रमुख जी गोपाल जी कह रहे थे कि अपने प्रमुख जी को समझाइए, मैं कहूंगा मैं आज आप आ गए बतियाइए, और सबसे कहूंगा चलो ये समाजवादियों का एहसान है, समाजवादियों की कुर्बानी है, समाजवादियों की ताकत है सत्ता में, कि आज हमारे घर की कोई बेटी भी बीडीसी बनकर अपनी बात करे। गरीब घर की महिला 1 नंबर का गाजीपुर के सदस्य बनने से कम समझते हो। सीमा भी कर जिला पंचायत गाजीपुर में अध्यक्ष हो जाएंगे। कोई सोचा था क्या यह अधिकार किसी ने दिया? मेरा बाबा ने दिया। काम चली तो नेताजी की, और युद्ध की आजादी के बाद सत्ता को लात मारकर तो डॉक्टर लोहिया। इसलिए कह रहा हूं अब बहस बदल दो, बस्ती बस्ती कहो। 27 में क्या होगा बताओ? पक्का पक्की ना? पक्का पक्की। जय जहां भी लेता है 27 में जात धर्म से ऊपर। और एक बात फिर बता के अपनी बात खत्म करता हूं, इस मुल्क की तकदीर और तस्वीर इस मुल्क की जनता तय करती है। 77 में नौजवानों ने तय कर लिया, किसानों ने तय कर लिया, शहर के जवानों ने तय कर लिया कि इंदिरा गांधी की हुकूमत को यही 71 में बांग्लादेश बनवाई थी, पाकिस्तान को हराई थी, और 3 साल बाद जनता ने ताल ठोकर कहा ना ना अब इनको हम सत्ता में नहीं रहने देंगे, और सत्ता बदल गई। ये गुजराती लोग लूट रहे हैं, कसम खा रहा हूं, उन पर भरोसा करे, अपना भाई, अपना पड़ोसी, अपना बेटा, अपना परिवार, वो कसम खा रहा हूं
इतना तो कटनी कोई नहीं लूटा होगा जितना गुजरात की कंपनी लूटी है। गोपाल जी, कभी दिल से बता दूंगा, आपको गुस्सा आ जाए, कभी कभी तो हमें भी आता है कि आपका नौजवान कहाँ चला खड़ा है। कभी कभी देखता हो तो गुस्सा आता है, भले कमर बल खाए जवानी उसको कर, ये जवानी तो कोठा पर होती है यार। जवानी तो वो हो तो जालिम का पंजा मरोड़ दे। 14 जून को राजीव गांधी को मीटिंग नहीं होने दिया बनारस में और बंद करा दिया बनारस और 1000 लोगों को। ये थी नौजवानी। अब चाहते हो 65 साल में हम नौजवान बने तो रात भर वीडियो देखा जाए, आजाद बच्चे भैया तो सोचिए, बदल दो सत्ता। जिस बात को गोपाल जी ने कहा, भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कब्जा कर लो, घर का मार्ग कब्जा कर लेंगे। इन्हीं बातों के साथ कोई जाएगा, सबके पूरी सब्जी बहुत अच्छा होगी, दिल से बनवाया हूं मैं। सब्जी आलू दम, एक लड्डू भी बना बनो